जुलाई सीरीज के पहले दिन निफ्टी में मजबूती कायम। निफ्टी 10,350 के बेहद नजदीक। कारोबार में आईटी दिग्गज से मिल रहा है सहारा। हालांकि निफ्टी बैंक पर दिख रहा है दबाव। दिन की ऊंचाई से लगभग 300 अंक फिसला। एसेंचर के अच्छे नतीजों से आईटी शेयरों में जोरदार एक्शन। निफ्टी आईटी इंडेक्स करीब 3% भागा। इन्फोसिस 5% की तेजी के साथ बना निफ्टी का नवाब। विप्रो और टीसीएस में भी जमकर खरीदारी। सीएनबीसी आवास पर मेरी दर्शकों को शानदार कॉल्स। फोर्टिस मल्हार हॉस्पिटल्स में करीब 8-9% की तेजी। 2020 में हेमंत ने दी थी खरीदारी की सलाह। नीरज के खिलाड़ी पीएनसी इंफ्राटेक ने लगाई करीब 11% की तेजी। पंजा का फंजा एनआरबी बियरिंग्स भी करीब 8% उछला। कोरोना से मुश्किल में फंसी कंपनी को मिल सकती है राहत। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण का बड़ा बयान। कहा कर्ज की वन टाइम रिस्ट्रक्चरिंग पर चल रही रिजर्व बैंक से बातचीत। आज आरबीआई की सेंट्रल बोर्ड मीटिंग में रिस्ट्रक्चरिंग पर चर्चा संभव। आज 250 से ज्यादा कंपनियां पेश करेंगे प्रतिमाही नतीजे। कोल इंडिया, आईटीसी, ग्लेनमार्क, आईआरसीटीसी के आ जाएंगे Q4 नंबर्स। आईटीसी, आईटीआई, नाल्को और ऑल इंडिया जैसी कंपनियों के रिजल्ट्स का भी बाजार को इंतजार। नमस्कार, आप देखिए फ्यूचर एक्सप्रेस। मैं हूं वीरेंद्र कुमार और इंडेक्स अभी तो अगर आप देखें करीब 10,359 के जोन में और निफ्टी बैंक जहां तक सवाल है करीब 21,494। लेकिन यकीन मानिए ये इन टर्म्स ऑफ प्राइस सीरीज के पहले दिन ये एक अच्छी, जिसे कहते हैं ना, प्राइस परफॉर्मेंस या फिर बिहेवियर है। देखिए खुलते साथ उड़ेगा नहीं बाजार और खुलते साथ सिंक नहीं हुआ बाजार, ये एक अच्छी चीज़ है। एक चीज़ आप देखिए इस वक्त कि निफ्टी ने क्या किया और निफ्टी बैंक ने क्या किया। निफ्टी बैंक ने कल के ऑप्शन राइटर्स जो कि 2 जुलाई के ऑप्शंस को बेच के गए थे और निफ्टी बैंक ने उन ऑप्शन राइटर्स को जो कि 2 जुलाई के ऑप्शंस बेच के गए थे बहुत रिस्पेक्ट दी है। सुबह मॉर्निंग कमेंट्री में मैंने मेंशन किया था कि अगर हम लॉन्ग हैं या फिर ऑप्शन है तो पहला टारगेट 410 390 का जोन होगा जहां से निफ्टी ट्रिम हो सकता है। इस जोन को, इस क्लस्टर को जिसका बेस है करीब 10,190 और ऊपर 10,410, आप रिस्पेक्ट दीजिए। वहीं से निफ्टी नीचे आया बट उसके बाद सिंक नहीं हुआ। निफ्टी बैंक पॉइंट था सुबह 21,780 और 21,850, वहां से सिंक होगा, एग्जैक्टली वहीं से सिंक हुआ। लेकिन ऑप्शन के स्टेट्स अब सीरीज के पहले दिन कहते क्या है, आइए इसको देखते हैं। एक बार जरा आप प्लीज, इनफैक्ट मैं डेटा देख रहा हूं, जरा निफ्टी बैंक का डेटा लेके आइए। निफ्टी बैंक के डेटा में मैं थोड़ा सा डेटा अपने मोबाइल से इसलिए देख रहा हूं क्योंकि आज ऑप्शंस के ना डेटा आपको निफ्टी बैंक के मिलेंगे नहीं। पता नहीं एनएससी की साइट में कुछ दिक्कत है या नहीं है, लेकिन आज सिर्फ ऑप्शन के स्टैट्स आपको निफ्टी के मिलेंगे। निफ्टी के 6 कॉल्स लेके आइए फटाफट। इन 6 कॉल्स में अगर आप देखें तो मैं 3 कॉल्स का जिक्र करूंगा और 3 पुट्स का जिक्र करूंगा। 10,400 की कॉल में 886, उतना प्रेशर नहीं है, याद रखिएगा। और आउटस्टैंडिंग वाई करीब 19 लाख का है और बड़ी कॉल राइटिंग है 14 लाख के साथ 10,500 की स्ट्राइक पे आउटस्टैंडिंग वाई 27 लाख। ये डेटा अच्छा है। और आप देखिए कि 10,300 पे पुट राइटर काफ़ी स्ट्रांगली एक्टिव है, यानी निफ्टी कमांडिंग पोजीशन में तब आएगा जब ये 10,410 के जोन को पार करेगा। उसके बाद आई थिंक वो जो पुट राइटर 10,300 पे खड़ा है वो उठ के ऊपर 10,400 के जोन में आने की कोशिश करेगा। विनय, आज मेरे पास निफ्टी बैंक के ऑप्शन स्टेट्स नहीं है, थोड़े से विजिबल नहीं है ऑप्शन चेन। आपकी अप्रोच निफ्टी और निफ्टी बैंक पे दोनों पे क्या रही है इस वक्त? गुड आफ्टरनून वीरेन। निफ्टी एक दायरे में चल रहा है 10,200 से 10,400 का। आज हमने, जैसे आपने भी बताया, कि 10,410 पे एक रेजिस्टेंस है, मेरे हिसाब से भी काफ़ी स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस है। और उसके पीछे का जो टेक्निकल एविडेंस है वो है कि जो 10,550 के करीबन हमने टॉप देखी थी वेडनेसडे को, उसके बाद हमने 10,194 तक की एक करेक्शन देखी थी। तो ये जो टोटल फॉल हमने बुधवार से लेकर गुरुवार के लो तक का देखा, उसका 61.8% 10,416 पे आता है। तो अगर ये जो बेरिश एंगल
सेलिंग पैटर्न जो बुधवार के सेशन में हमने निफ्टी और बैंक निफ्टी में बनते हुए देखी थी, अगर वो नेगेट करनी है और निफ्टी और बैंक निफ्टी को अप ट्रेंड रिज्यूम करना है, तो निफ्टी को 10,415 420 का एक लेवल जो है 61.8% का, वो क्रॉस करना पड़ेगा। बैंक निफ्टी का 61.8% रिट्रेसमेंट 21,880 पे आता है। तो जैसे ही ये लेवल क्रॉस होता है तो निफ्टी का और बैंक निफ्टी का ट्रेंड अप रिज्यूम हो सकता है अपसाइड में। जहां तक रेंज बाउंड जैसे 4-5 सेशन से एक रेंज चल रहा है, तो ऐसा हो सकता है कि दिन के दौरान या 1-2 दिन के अंदर निफ्टी यहाँ पे रेजिस्टेंस ले और एक सेलिंग आए। तो मेरी स्ट्रेटेजी आज के लिए खास करके ऐसा है कि अगर निफ्टी 10,318 का लेवल तोड़ता है तो आप सेल करके चलिए, 10,400 का उसमें स्टॉप लॉस रखिए और 10,210 का जो लोअर बैंड ऑफ दी जो रेंज है वहां तक जा सकता है। तो ये एक स्ट्रेटेजी प्योरली इंट्राडे या तो 1 या 2 दिन तक मैक्सिमम कर सकते हैं। हालांकि ये मेरा पोजिशनल व्यू नहीं है, पोजिशनल अप ट्रेंड अभी भी इंटैक्ट ही है। बैंक निफ्टी में भी आप 21,330 का लेवल अगर टूटता है तो सेल करके चल सकते हैं, 21,600 का स्टॉप लॉस रखिए और 20,900 का टारगेट रखना चाहिए। और मेरी ये ऑब्जर्वेशन रही है कि आज करीबन 75 से 80 पॉइंट्स का जो गेन है निफ्टी का, वो सिर्फ और सिर्फ आईटी इंडेक्स की वजह से है। बाकी निफ्टी अभी एक नेगेटिव टेरिटरी में ही ट्रेड कर रहा है इफ वी एक्सक्लूड दी आईटी स्टॉक्स। तो ये एक ओवरऑल आईटी सेक्टर्स की वजह से ही आज थोड़ा बहुत निफ्टी का इंडेक्स पकड़ के रखा है। अदरवाइज इतना स्ट्रेंथ नहीं है जितना हमने कल और कल के सेशन के दौरान देखा था। तो देखना है कि किस तरह से लेवल काम करते हैं। ओके, तो आप सेल हैं। ओके, आपकी सेल की अप्रोच है। हालांकि मैं शायद थोड़ा सा इसकी कॉन्ट्रा हूँ। मेरे को लगता है कि 21,800 का जोन एक क्रिटिकल जोन है जिसको सप्लाई करेगा, जिसको काटेगा तो शायद इसमें अच्छा एक स्ट्रॉन्ग मूव आए, विद द व्यू दैट कि 21,000 21,200 एक काफ़ी स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है 20,900 का। लेट्स होप फॉर द बेस्ट कि कुछ अच्छा स्विंग मिले यहाँ पे। लेकिन अभी जो कमेंट्री करी है विनय ने, उसमें इन्होंने आईटी पर ज़्यादा एम्फेसाइज किया है। ओके विनय, आपके ट्रेड्स पे आते हैं स्टॉक स्पेसिफिक। सिंस वी आर कमेंटिंग लॉट ऑफ थिंग अबाउट आईटी स्टॉक्स, आपकी आईटी पे अप्रोच क्या है और किन किन स्टॉक्स को आप लॉन्ग करेंगे और शॉर्ट करेंगे इस वक्त? वीरेंद्र, सबसे पहले तो मैं बताना चाहता हूं कि जो निफ्टी और बैंक निफ्टी की जो स्ट्रेटेजी है वो कंडीशनल स्ट्रेटेजी है, सेल बिलो की स्ट्रेटेजी है। तो कुछ लेवल टूटेंगे, निफ्टी में 10,318 टूटेगा तो ही सेल करना है, और बैंक निफ्टी में 21,330 का लेवल टूटता है कैश में तो ही सेल करना है। अदरवाइज मेरा व्यू अभी भी बुलिश है। ये लेवल्स टूटते हैं तो हम शॉर्ट करेंगे। जहां तक स्टॉक्स की बात है, आईटी सेक्टर में नो डाउट एक जबरदस्त ब्रेकआउट्स आए हैं, पर करीबन देखने जाए तो निफ्टी आईटी इंडेक्स ऑलरेडी मोर देन 4% अप है, एनआईटी टेक 8% ऊपर है, माइंट्री 7% ऊपर है, टीसीएस और इन्फोसिस मोर देन 4% ऊपर है। तो डेफिनेटली एक ब्रेकआउट आया, लेकिन आज इस लेवल पे आप न्यूज आने के बाद आप इस लेवल पे लॉन्ग करेंगे तो मे बी आपको रिस्क रिवॉर्ड रेशियो इतना फेवरेबल नहीं रहेगा। अगर आप 1 से 2 हफ्ते का व्यू लेते हैं और थोड़ा पोजिशनल व्यू लेते हैं तो करीबन मुझे दिख रहा है कि विप्रो में एक फ्रेश ब्रेकआउट है, माइंट्री में एक फ्रेश ब्रेकआउट है। तो ये 2 स्टॉक्स को आपको प्रेफरेंस देना चाहिए इफ यू आर अ पोजिशनल ट्रेडर। लेकिन इंट्राडे में 1-2 दिन में ऑलरेडी बहुत बड़ी रैली आ चुकी है और यहाँ से थोड़ा रिस्की हो सकता है लॉन्ग साइड पे ट्रेड करने का। तो डिप आती है तो बाय कीजिए, और विप्रो और माइंट्री के चार्ट्स काफी बेहतरीन लग रहे हैं तो उनको लॉन्ग करके चलना चाहिए इफ यू टेक अ व्यू ऑफ 1 और 2 वीक। ओके, अब जल्दी से आपकी कॉल्स पे आते हैं विनय। आज आपने, अगर आप देखें, टाटा केमिकल पे व्यू शेयर किया है, मैरिको, लार्सन। प्लीज एक्सप्लेन करेंगे आपके ट्रेड्स को जरा। वीरेंद्र, कल के सेशन के दौरान टाटा केमिकल का क्लोज काफी अच्छा था और ये ओवरऑल इसका परफॉर्मेंस देखे तो काफी अच्छा है। 200 डेज मूविंग एवरेज के ऊपर सस्टेन रहा है थ्रू आउट और एक वन ऑफ द आउट परफॉर्मर इन दी एफ&ओ सेगमेंट। तो डेफिनेटली टाटा केमिकल की स्ट्रेंथ अच्छी है और आज के सेशन में ऊपर के लेवल से भले ही थोड़ी प्रॉफिट बुकिंग आई हो, लेकिन आई थिंक इट्स अ बाइंग अपॉर्चुनिटी ओवरऑल ट्रेंड देखते हुए। तो टाटा केमिकल में जुलाई का फ्यूचर आप लेके चल सकते हैं 317.40 के आसपास। 309 का एक ट्रेडिंग स्टॉप लॉस रखिए और अपसाइड में 335 का टारगेट एक्सपेक्ट कर सकते हैं। सेकंड पिक है मेरी एफएमसीजी सेक्टर में से मैरिको में भी हमने एक सिमेट्रिकल ट्रायंगल ब्रेकआउट आते दिखा था और 200 डेज एवरेज का जो एक रेजिस्टेंस था वो क्रॉस होते हुए दिखा था दो सेशन पहले। अभी भी थोड़ा कंसोलिडेट हो रहा है, लेकिन ये कंसोलिडेशन को एक बाइंग अपॉर्चुनिटी मान के चलना चाहिए। तो मैरिको का जुलाई फ्यूचर 343 के करीबन लीजिए, 333 का एक स्टॉप लॉस रखिए और अपसाइड में 359 का टारगेट लेके चल सकते हैं। दूसरा एक स्टॉक लार्सन एंड टूब्रो में हमने 2 दिन पहले एक जबरदस्त ब्रेकआउट आते हुए देखा था। स्टॉक में 4% से ज्यादा उछाल हुआ था और वॉल्यूम भी जबरदस्त हुआ था। उसके बाद 3 दिन एक कंसोलिडेशन क्या एक रनिंग करेक्शन का रहा है। तो आई थिंक दिस रनिंग करेक्शन इज अ अपॉर्चुनिटी टू गो लॉन्ग, क्योंकि जो नीचे से मुंह आते देखी थी हमने 3-4 सेशन पहले, वो जबरदस्त थी। तो इसको एक अपॉर्चुनिटी गिनते हुए लार्सन में आप जुलाई महीने का 950 का कॉल ऑप्शन लेके चल सकते हैं, जो करीबन 43-44 के आसपास चल रहा है। तो वो लॉन्ग कीजिए। स्टॉप लॉस आपका 30 का होना चाहिए और अपसाइड में यू कैन एक्सपेक्ट अ टारगेट एट 68।
चलिए, इस बीच ये अभी कॉल्स थी। इस बीच यूपी के अगर आप देखें तो आज रोजगार कार्यक्रम में पीएम मोदी इस वक्त बोल रहे हैं। आइए उनको सुनते हैं एक बार। देशों की बर्बादी हो रही है तो उन्होंने बुरा अंदाज लगा लिया और वे देखते हुए उन्होंने और उनकी सरकार ने युद्ध स्तर पर काम किया। क्वारंटीन सेंटर हो, आइसोलेशन की सुविधा हो, इसके निर्माण के लिए पूरी ताकत झोंक दी गई। आप कल्पना से कर सकते हैं उनके पिताजी का स्वर्गवास हुआ हो, पिताजी की अंत्येष्टि में जाने के बजाय ये उत्तर प्रदेश के लोगों के लिए जिंदगी खपाने वाले योगी जी इस कोरोना से बचाने के लिए आपके साथ जुटे रहे। मैं योगी जी को अभिनंदन करता हूं, उनका नमन करता हूं। उत्तर प्रदेश के लोगों के लिए इतनी संवेदनशीलता। भाइयों बहनों, जो श्रमिक बाहर से आ रहे थे उनके लिए बहुत ही कम समय में लगभग 60,000 ग्रामीण निगरानी समितियों का गठन किया गया। यह अपने आप में बहुत बड़ी बात है। जन भागीदारी, जनता को जोड़ दिया। 60,000 निगरानी समितियां बना देना। इन समितियों ने गांवों में क्वारंटीन की व्यवस्था विकसित करने में बहुत बड़ी मदद की। मैं सभी निगरानी समितियों के लोगों का बधाई करता हूं, उनका अभिनंदन करता हूं। सिर्फ 2-2.5 चलिए, तो इस वक्त आप यूपी के कार्यक्रम में इस वक्त प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को सुन रहे थे। अच्छा, मैं आज ऑप्शन कॉल यहीं लूंगा आज, क्योंकि थोड़ा समय की कमी रहेगी, क्योंकि अगले सेगमेंट में हमारा डिस्कशन है आज टीटी के प्रेस्टीज की मैनेजमेंट से। डायरेक्टर साहब, मेरे को थोड़ा समय यहीं दीजिएगा प्लीज़। एक ऑप्शन लेके आइए जो कि बहुत स्ट्रॉन्ग है और कभी भी अच्छा मूव दे सकता है। LIC हाउसिंग फाइनेंस का जरा 290 का करंट मंथ का कॉल। अब क्या अब तो जुलाई ही है। ये ट्रेड कर रहा है करीब 16 रुपए के आसपास। याद रखिए, आज अगर आप LIC हाउसिंग फाइनेंस के OI को चेक करें ऑन द फर्स्ट डे ऑफ सीरीज, आज इसमें देखिए NBFCs में रोलोवर्स काफी स्ट्रॉन्ग थे। करीब 7 लाख शेयर जुड़े हैं, 9% का OI बिल्डअप हुआ है और ये ऑप्शन ट्रेड कर रहा है 16 रुपए 10 पैसे, 16 रुपए 20 पैसे की रेंज में। डायरेक्टर साहब प्लीज ये ऑप्शन लेके आइए 16-20। अगर आप इस चार्ट को देखें विनय, मैं आपकी सारी कॉल्स को सुन रहा था, उसके बाद मैंने एग्जैक्टली जब स्कैनिंग करी तो मेरे को ये नजर आया अपने 50 डेमा के ऊपर, 20 डेमा के ऊपर वेल सेटल्ड, और उसके बाद ये अटेम्प्ट ले रहा है कहाँ का, लगभग 295 से 300 के जोन का, जो कि इसका 100 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज है। विनय, सीरीज के बहुत अर्ली भाग में ही अगर हम इस ऑप्शन को लें और ये 290 और 295 का जोन अगर ग्रिप में आ जाए तो ये ऑप्शन कहाँ तक जाएगा, आपकी राय जानना चाहूँगा। 1690 अभी डे हाई पर है। पोजिशनल प्रोस्पेक्टिव से क्या टारगेट होगा, 20-25 का जोन हो सकता है क्या, और किस जोन में आके प्रॉफिट बुक करना चाहिए? जी वीरेन, मेरा व्यू भी आपके साथ मैच कर रहा है। जिसे बताया कि आपने LIC हाउसिंग में एक ऑप्शन कॉल 290 का, जो प्रीवियस टॉप भी था वो करीबन 290 के आसपास का LIC हाउसिंग का देखा था हमने, तो यस पोटेंशियल है। डेवलपमेंट ये हुआ है कि कल के सेशन के दौरान हमने इसमें डोजी कैंडलस्टिक पैटर्न बनते हुए देखा और आज फॉलो बाइंग भी आ रही है। तो इसके रिजल्ट्स के बाद जो सेलिंग आई थी, रनिंग करेक्शन आया था, वो ओवर हुआ, डोजी कैंडलस्टिक बनी और अपसाइड में अभी ट्रेंड रिज्यूम हो रहा है। तो एक फ्लैग पैटर्न का ब्रेकआउट भी बोल सकते हैं LIC हाउसिंग में डेफिनेटली। और पिछले दिनों हमने देखा था कि काफी सारे NBFC स्पेस में एक जबरदस्त बाइंग रही थी, जबकि LIC हाउसिंग ने अंडर परफॉर्म किया था क्योंकि उसके नतीजे आने वाले थे और उसके बाद थोड़ा एक रनिंग करेक्शन हम इग्नोर नहीं कर सकते थे। लेकिन दिस इज द राइट टाइम कि ये प्रीवियस टॉप के लेवल के आसपास जा सकता है। और जैसे आपने बताया कि 290 का कॉल जो करीबन 17 रुपए के आसपास चल रहा है, वो आराम से आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि करीबन 32 से 35 की रेंज में आ जाता है, अगर 290 के लेवल्स हम देखते हैं तो होते हुए। तो डेफिनेटली एक टाइम वैल्यू का भी एक ट्रिगर रहेगा, लेकिन ओवरऑल अगर 290 का डेफिनेटली एक रेजिस्टेंस दिख रहा है और ये 32 से 35 के लेवल्स तक LIC हाउसिंग जा सकता है। तो यस, डेफिनेटली यू कैन कंसीडर गोइंग लॉन्ग इन LIC हाउसिंग 290 कॉल ऑप्शंस। ओके, 290 का कॉल ऑप्शन अब 17 रुपए डी हाई पर। मैं इसको फिर से एक बार अगर आप देखें इस पर बात करूंगा, लेकिन अभी फिलहाल एक ब्रेक का वक्त है। LIC हाउसिंग फाइनेंस डी हाई पर। याद रखिए, LIC हाउसिंग फाइनेंस जब चलता है ना, तो चलता है सेकेंड हाफ में।
ये इसका सेकेंड हाफ का जो ट्रेंड रहा है ना वो बहुत स्ट्रांग रहा है। इंट्राडे में एक पिवट पॉइंट है जिस पे ध्यान रखिएगा, वो है करीब करीब 279.46, यहाँ से करीब 2 रुपये ऊपर, उसका ध्यान रखिएगा। 17 रुपये पे ऑप्शन ट्रेड करता हुआ, 16 रुपये 30 पैसे की रेंज में मैंने लिया था, तो इस पे बात करेंगे एक बार फिर से आके। लेकिन फिलहाल एक ब्रेक है, लेकिन ब्रेक पे जाने से पहले बात करते हैं मनी कंट्रोल प्रो की। मनी कंट्रोल प्रो, जी हाँ, बीते 3 महीने में 4 महीने में जब आप वर्क फ्रॉम होम कर रहे थे और बाजार से जुड़ना चाहते थे तो मनी कंट्रोल प्रो ने आपको स्टॉक स्पेसिफिक, इंडेक्स स्पेसिफिक और बाजार की खबरों से जोड़े रखा, रिसर्च से जोड़े रखा। अभी भी आपके पास मौका है मनी कंट्रोल प्रो से जुड़ने का, और 1 रुपये प्रतिदिन के आधार पर, और फिलहाल कूपन कोड PRO365 को आप सब्सक्राइब कर सकते हैं। एक ब्रेक के बाद तुरंत हाजिर होते हैं फिर कुछ और ऑप्शंस, और आज एक मैनेजमेंट से चर्चा करेंगे टीटीके प्रेस्टीज की, छोटे से ब्रेक के बाद। ब्रेक के बाद फ्यूचर एक्सप्रेस में आप सभी का फिर से स्वागत है। ब्रेक से पहले मैंने आज आपको सस्ता ऑप्शन मेंशन कर दिया था, इसलिए क्योंकि उसका प्राइस भाग ना जाए। वो ऑप्शन याद रखिएगा, आज का सस्ता ऑप्शन है LIC हाउसिंग फाइनेंस डे हाई पर 277.70, एक पिवट पॉइंट है कैश में, याद रखिएगा, वो है करीब 279.50 का। ये ऑप्शन अगर आप देखें करीब 1735 पे अब आ चुका है, करीब 1 रुपये का मूव इसमें आ चुका है ऑलरेडी। और विनय की मैंने राय इस पर ली थी और उनका टारगेट थोड़ा लंबा है, लेकिन याद रखिए स्पॉट में अप्रॉक्सीमेटली 290-295 के टारगेट के लिए हम इस ऑप्शन को कंसिडर कर रहे हैं। विनय ये बताइए, अगर इसमें एक SL लेके चलना हो, आई मीन बोथ इन टर्म्स ऑफ स्पॉट या फिर ऑप्शन प्रीमियम पर, वो क्या लेके चलेंगे? LIC हाउसिंग करीबन 277 पे चल रहा है, तो अगर कैश में आप सपोर्ट लेके चल सकते हो, आज की एक स्विंग लो बना था 271 पे, तो वो एज ए स्टॉप लॉस आप ट्रेडिंग में रख सकते हैं। और जबकि कॉल ऑप्शन की बात है तो मेरे ख्याल से 17 रुपए का जो प्राइस चल रहा है उसमें आप करीबन 13 रुपीज का स्टॉप लॉस रखेंगे तो इट वुड बी अ बेटर स्ट्रेटेजी फॉर नेक्स्ट 2-3 सेशंस। तो 13 रुपए ऑप्शन में स्टॉप लॉस रखिए और 271 का आप कैश में स्टॉप लॉस रख सकते हैं LIC हाउसिंग में। ओके, चलिए, तो 13 रुपये का अगर आप देखें स्टॉप लॉस यहाँ रहेगा, 271 का अगर आप देखें तो स्पॉट के मुताबिक स्टॉप लॉस रहेगा। खैर, अब बात करते हैं टीटीके प्रेस्टीज की, रिजल्ट्स की, और एक बार नंबर दिखाते हैं और फिर मैनेजमेंट से आपकी मुलाकात कराते हैं। रेवेन्यू अगर आप देखें इस क्वार्टर में लगभग 14% गिरकर 383 करोड़ रुपए रहे। एबिटा डाउन लगभग 42%, 41 करोड़ रुपए का एबिटा रहा इनका। मार्जिन्स अप्रॉक्सीमेटली 10.8 की ट्रेजेक्टरी में रहे, सब्सटेंशियल ड्रॉप था यहाँ पे। और प्रॉफिट अगर आप देखें तो इस क्वार्टर में रहा 53% गिरकर 21 करोड़ रुपए के आसपास। हमारे साथ मिस्टर चंद्रू कालरू मौजूद हैं। सर नमस्कार, कार्यक्रम में स्वागत है। और सर प्रेशर क्लियरली विजिबल है, ये बताइए कि एग्जैक्टली अब इस वक्त ग्राउंड रियलिटीज़ क्या हैं, और जो प्री कोविड स्टेट था आपका, आई मीन जो हालात थे, जो सेल्स नंबर्स थे और जो वॉल्यूम्स थे, वो कब तक रिस्टोर होने की संभावना लग रही है आपको? देखिए, कोई प्रेशर नहीं है, ये तो क्या कोविड की मेहरबानी है कि हम इस हालत में हैं, क्योंकि हमने जो Q4 में काम किया था, काफी अच्छे प्रोडक्ट लाए थे हम लोग। स्वच्छ प्रेशर कुकर्स हम लाए थे, ऑलमोस्ट 200 SKU अच्छा जा रहे थे, उसकी एडवर्टाइजिंग भी अच्छी की थी, लेकिन कोविड की वजह से ये हुआ है। कोई प्रेशर नहीं है। और जहां तक हम देख रहे हैं, जहां जहां मार्केट खुले हैं वहां पे अभी रिस्पांस और भी अच्छा है, क्योंकि लोगों का रसोई में ध्यान और भी ज्यादा हो गया है। तो जहां भी मार्केट खुले हैं, हम ये देख रहे हैं कि लोग आ रहे हैं, ब्रांड्स, हमारे जैसे ब्रांड्स को प्रिफर कर रहे हैं, और सेल्स में भी अच्छा इजाफा हो रहा है। ओके, तो ये जो नॉर्मलसी है जो वो आ रही है वापस, सर ये अच्छी बात है, आपने इस बात को कहा। लेकिन मैं मार्जिन्स को देख रहा था सर, मार्जिन्स में सब्सटेंशियल ड्रॉप था, 16.2% से लेकर 10.8% की ट्रेजेक्टरी में। एग्जैक्टली इसका कारण क्या था सर, ये जो मार्जिन्स आपके डिप हुए हैं, और अगले क्वार्टर्स में या फिर अगले 2-3 क्वार्टर्स में जो मार्जिन्स की ट्रेजेक्टरी है वो क्या रहेगी? देखिए, मार्जिन्स इस वजह डाउन है क्योंकि जैसे मैंने कहा, हमने एक पूरा स्वच्छ प्लेटफॉर्म करके लॉन्च किया था, और इस वजह से हमने थोड़ी एक्स्ट्रा एडवर्टाइजिंग की थी। दिस इज ए वन ऑफ थिंग। एक ये मतलब आप देखेंगे कि आगे जाके इसके हमें बहुत फायदे मिलेंगे। और जैसे जैसे मार्केट खुलेंगे, मार्केट तो पूरे खुले नहीं है अभी भी मॉल्स इतने खुले नहीं है, बहुत सारे मार्केट वापस लॉकडाउन में जा रहे हैं, लेकिन जहां खुले हैं,
वहां हम देख रहे हैं कि अच्छी बॉयंसी आ रही है। और मैं समझता हूं कि इस साल के सेकेंड हाफ में हमें काफी अच्छी रिस्पांस मिलेगी, क्योंकि सारी शादियां पोस्टपोन हो गई हैं। और मैं समझता हूं क्योंकि मानसून अच्छा आया है, ऑन टाइम पे आया है, हम देखेंगे कि सेकेंड हाफ जो फेस्टिवल सीजन और शादी का सीजन होगा सेल्स के लिए अच्छा होगा। ई कॉमर्स में अच्छी रिस्पांस मिल रही है हमको। हमारे एक्सक्लूसिव आउटलेट्स में भी हम देख रहे हैं कि काफी अच्छा ग्रोथ आ रहा है। बल्कि जून में तो हम रिटेल जो देख रहे हैं पिछले साल के जून से भी ज्यादा देख रहे हैं हम लोग। ओके सर, आपने कहा जैसे कि ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म पे आपको काफ़ी अच्छा रिस्पांस मिल रहा है, आपके खुद के आउटलेट्स पे काफ़ी स्ट्रॉन्ग रिस्पांस मिल रहा है। थोड़ा रूरल इंडिया और अर्बन इंडिया के मार्केट्स में जिस प्रकार की परफॉर्मेंस रही है बीते 1.5-2 महीने में, उस पर रिफ्लेक्शन देना चाहेंगे कि एग्जैक्टली रूरल इंडिया से कैसे डिमांड रही है पिछले कुछ समय में आपकी? देखिए, रूरल के 2 भाग हैं हमारे। एक वो जो हम MFI के थ्रू रूरल मार्केट्स में हम रीच करते हैं, दूसरा वो जो टियर 4 टाउन्स हैं, वहां से जो फीडर टाउन्स हैं जो रूरल को जाते हैं। जो MFI का बिजनेस है वो अभी तो लगभग बंद ही पड़ा है, क्योंकि मॉरेटोरियम है, आप जानते हैं, रीपेमेंट्स पे। तो जो MFIs हैं वो ऑपरेशंस उन्होंने फुल्ली स्टार्ट नहीं किए हैं नए लोन्स के लिए। वो तो जब जब जैसे जैसे कलेक्शन आएंगे वहां पे सेल्स और शुरू होने लगेंगे। लेकिन जो टियर 4 टाउन से हमको रिस्पांस मिल रहा है वो काफी, और इन रिस्पॉन्सेस को देखते हुए हम समझते हैं कि आफ्टर ऑल द रिवर्स माइग्रेशन जो हुआ है और जो मनरेगा की एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज गवर्नमेंट प्रोवाइड कर रही है वहां पे, वी एक्सपेक्ट द रूरल मार्केट्स टू डू बेटर देन द अर्बन मार्केट्स। बट इसको हम मेजर नहीं कर सकते कि ये इतना रूरल गया, क्योंकि ये हम डालते हैं टियर 4 टाउन्स में, वो जाता है रूरल में। ओके सर, बहुत बहुत शुक्रिया आप इस कार्यक्रम में शामिल हुए। और आई थिंक स्पेशली जो आपने जो पॉइंट मेंशन किया कि जो आपने एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंसेस इस क्वार्टर में फैक्टर इन करे थे, उसके चलते आपके मार्जिन्स डिप हुए हैं। अदरवाइज एक वन टाइम एक्सपेंस था, शायद फिर से मार्जिन्स जो है वो नॉर्मल ट्रेजेक्ट्री में आ जाएंगे और जो रिकवरी पाथ है वो काफ़ी स्ट्रॉन्ग है। बहुत बहुत शुक्रिया सर, बेस्ट ऑफ लक फॉर द नेक्स्ट क्वार्टर। निफ्टी एक बार फिर से अगर आप देखें टिक बाई टिक चार्ट्स लिखाइएगा, डे हाई तो नहीं, लेकिन अगर आप स्पेशली 11 बजे से लेकर 12:30 तक के समय को देखें तो उसकी हाईएस्ट ट्रेजेक्ट्री में आके ट्रेड कर रहा है। और मेरा ऑप्शन ट्रेड आज का नज़र रखिएगा उस पर 1720 LIC हाउसिंग फाइनेंस अमूमन सेकेंड हाफ में चलता है, तो इस पर नज़र रख के चलिएगा। बाकी एक और स्टॉक है जिस पे काफ़ी स्ट्रॉन्ग मूव है, वो है बालकृष्ण इंडस्ट्रीज, ऑलमोस्ट डे हाई पर आके ट्रेड करता हुआ। एक ब्रेक, लेकिन ब्रेक पे जाने से पहले बात करते हैं नेशनल स्टॉक एक्सचेंज और CNBC आवास की खास मुहिम का इन्फॉर्म इन्वेस्टर। और याद रखिए, जब आप निवेश करते हैं और अच्छी रिटर्न्स हासिल करना चाहते हैं तो अपने पोर्टफोलियो का थोड़ा सा ख्याल रखिए और पोर्टफोलियो से जुड़ी तमाम बातों का ख्याल रखिए। स्टॉक सिलेक्शन एक अच्छी रिसर्च के बाद होना चाहिए और एक स्ट्रॉन्ग कॉम्बिनेशन बनाइए आप मिड कैप, लार्ज कैप और स्मॉल कैप स्टॉक्स का। उसके बाद अपने वित्तीय सलाहकार की राय भी लीजिए और साथ ही साथ जो अफवाह हैं और सुनी सुनाई बातें हैं उनके आधार पर इन्वेस्टमेंट ना कीजिए। इन्वेस्टमेंट हमेशा ठोस रिसर्च के आधार पर ही की जाती है। विनय, बहुत बहुत शुक्रिया आप इस कार्यक्रम में शामिल हुए। सभी स्टॉक्स और इंडेक्सेस पर रखिए आपने छोटा सा ब्रेक के बाद आपके साथ होंगे आशीष वर्मा। नमस्कार। सेकंड बाय कॉल रहेगा इन्फोसिस। रही बात ट्रेडर की, तो 685 का मेरा स्टॉप लॉस होगा फॉर द डे। इसका टारगेट रहेगा 735 का। कल इन्फोसिस की AGM है। ये जो कमेंट्री अच्छी आई है उसके चलते इन्फोसिस भाग रहा है और इन्फोसिस को बनाया जाए निफ्टी का नवाब।